हेल्थ। कौन सा टॉपिक है? इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। कितने लोग मानते हैं हेल्थ निहायत ही जरूरी है? हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आप डायमंड नहीं जा सकते। जा सकते हैं? टीम में मीटिंग कराएंगे? तबीयत खराब है, टीम में मीटिंग हो पाएगी? काउंसलिंग तो कर ही देंगे लेटे लेटे, कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? हेल्थ। पर ये हेल्थ पे हम कब काम कर सकते हैं? उसके लिए हमें फाइनेंशियल फ्री होना होगा। यस नो? अभी फाइनेंशियली हम फ्री नहीं है और हम सब छोड़ के हेल्थ पे लग गए, क्योंकि हेल्थ बनाने के लिए भी जो चीजें चाहिए वो सब पैसे से आएंगी। हाँ या ना? कुछ चीजें फ्री भी हैं, आप घर भी कर सकते हो, पर कुछ चीजें आपको मार्केट से ही परचेज करनी होंगी और उसके लिए आपके लगेगा पैसा। राइट है? कितने लोग हैं जो 100 साल कंप्लीट करना चाहते हैं? नॉट आउट 100। नर्वस 90, नर्वस 60 का शिकार नहीं होना चाहते। कितने लोग हैं? उसकी तैयारी कब से शुरू करेंगे? 20 साल बाद? आज से। क्योंकि हम एक इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री में हैं कि बाहर के जितने भी काम है वहां 60 साल काम करके आदमी 10, 12, 15 साल आराम की सोचता है, पर तब तक हेल्थ गंवा चुका होता है तो वो आराम करता है दवाई और इंजेक्शंस के साथ। यस? और अड़ोसी पड़ोसी जानकार सब यही पूछते रहते हैं, और बाबा ठीक हो आप? अब बीपी की गोली चल रही है, डायबिटीज की चल रही है। ये इंडस्ट्री बोलती है आप 10 से 20 साल तबीयत से काम करो और 60 साल मजे मारो। हेलो? ये 60 साल आनंद करवा सकती है आगे। आप किसी भी एज में आरसीएम में एंटर हुए हों, आपको 20 साल ढंग से काम कर लेना, अगले 60 साल आप फ्री हो जाओगे। राइट है? तो हेल्थ के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? और अगर आप चाहते हो आप निरोगी रहें हमेशा, तो हमारी बॉडी में इतनी पावर है कि ये अपने आप ठीक कर लेती है। कितने लोगों को पता है ये बात? क्योंकि जब भी आप बीमार हुए होंगे तो डॉक्टर ने सबसे पहले क्या बोला होगा आपको? घी तेल चिकनाई बंद कर दो, उबला हुआ खाना शुरू करो, फ्रूट ले लो, जूस ले लो, और ये हमारी गोली भी ले लो। तो इसका मतलब काम तो कुछ और ही कर रहा है, पर जब उसके पास गए ही हो तो कुछ तो देगा, नहीं तो पैसे नहीं दोगे आप। पतला खिचड़ी बना लेना, ये कर ले, मतलब वो काम तो वापस उसी पे लाएगा जिससे बॉडी ठीक होती है। यस नो? तो बॉडी खराब कैसे होती है और ठीक कैसे होती है, उस पे आए क्या? हम लोग कितनी बार भोजन करते हैं? 2 बार। मिनिमम 3 वाले भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं और ये भी बैठे हैं। कई लोगों को लगता है केवल दाल रोटी खाना ही 2 बार हो जाता है, बीच में क्या क्या खा लेते हो उन्हें भी गिन लिया करो, वो भी काउंटिंग में है। यस नो? तो लगभग 3, 4 बार 5 बार कुछ ना कुछ चला जाता है अंदर, उसको हम काउंट नहीं कर रहे पर वो है। यस नो? और पेट साफ कितनी बार होता है? 1 बार। सही है? पर आयुर्वेद क्या बोलता है कि जितनी बार खाओ उतनी बार जाओ। आयुर्वेद तो ये बोलता है कि उसको रखो ही मत ना, वो टाइम टू टाइम साफ हो जाना चाहिए। सही है? अब ये तबीयत खराब कैसे होती है? हमने आजकल बहुत ज्यादा मसालों वाला, बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा ब्रेड बटर मक्खन पापड़ और ये वो दुनिया भर का मैदा हमने खाना शुरू कर दिया है। ऐसा है कि नहीं है बताओ? तो सबसे ज्यादा जो नुकसान करता है वो करता है चावल और आटा, और आटे में भी बारीक आटा मतलब मैदा, वो जाके ऐसे चिपक जाता है अंदर। अब बॉडी क्या करती है? आपने चबाया, अंदर भेजा, यहाँ केमिकल रिलीज हुआ, उसको पचाएगा, उसमें से ब्लड बनाएगा, उसमें से न्यूट्रिशन निकालेगा और वेस्ट पदार्थ आगे छोड़ देगा। ऐसा ही है? जब तक वो अपनी प्रक्रिया में था, उसकी प्रोसेस पूरी नहीं हुई थी, तब तक आपने दोबारा खा लिया। हेलो? तो क्या वो प्रोसेस पूरी कर पाया? तब तक वो दोबारा इसमें लग गया, वो छोड़ के फिर आपने तीसरी बार खा लिया, फिर आपने चौथी बार खा लिया। तो उसका सफाई वाला और मेंटेनेंस वाला जो बॉडी को दोबारा से हील करता है, वो प्रोसेस मंद पड़ जाता है, जिस वजह से हमारा शरीर बीमारियों को पकड़ना शुरू कर देता है।
यस नो? अब साइंस क्या बोलती है वो समझ लो। अगर आपको ठीक होना है किसी भी एज में, किसी भी बीमारी, इवन कैंसर तक, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। उसका फॉर्मूला ये है कि जब हम पका हुआ भोजन खाते हैं, प्रकृति ने हमें कैसा भोजन दिया है? अपने हिसाब से पका के, नेचुरली उसने सेट किया है उसको, नेचुरल स्वाद है उसके अंदर, नेचुरल शुगर है, नेचुरल सब कुछ है। उसके बाद भी हम उसे गैस पे क्या करते हैं? भिंडी की लाश खाते हैं हम लोग, डेड बॉडी। करारी होनी चाहिए, क्रिस्पी होनी चाहिए, मिलेगा कुछ नहीं। 4 सेकंड के स्वाद के लिए हमने इसका कबाड़ा कर लिया। यस? अभी मेरा वजन चला गया था 89 तक, अभी मेरा वेट है 73 और अभी 3 किलो और जाएगा। 3 किलो और जाएगा। और सुनील जिम नहीं करता, बिना जिम के कट दिखाऊंगा आपको। हेलो, तो ये हुआ कब? जब मैंने इस पे ध्यान दिया कि यार, क्योंकि मैं जब सेमिनार करके आता था तो ऐसी थकावट होती थी कि पता नहीं क्या करके आया हूं मैं। तो मैंने बोला गाड़ी तो नहीं चलेगी अगले 30 साल। और वैसे भी बाज 40 साल में जब उसकी चोंच मुड़ जाती है, पंख भारी हो जाते हैं, तो वो एकांत में चला जाता है और वो चोंच को तोड़ तोड़ के दोबारा पैनी करता है, पंख उखाड़ देता है और नया 30 साल के लिए तैयार करता है। तो मैंने कहा अगर सुनील 30 साल पारी खेलनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हमने बाग लगाया और उनके फल खाने का टाइम आया और हमें कोई आके बोले चल चल बाग खाली कर, तो फिर यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो दादाजी ठीक थे, पुलिस में 60 साल करके 3 साल बाद दुनिया से चले गए, तो हम भी चले जाएंगे। फिर डायरेक्ट सेलिंग करने का मतलब क्या था? तो साइंस क्या है? साइंस समझिए, आप समझना चाहते हैं? Yes! जब हम इस तरह का गरिष्ठ पदार्थ, ज्यादा चिकनाई वाला, ज्यादा मसाले वाला बॉडी में डालते हैं, तो बॉडी की 80 to 90% एनर्जी उसको डाइजेशन करने में खत्म हो जाती है। यस नो? बचा कितना? 10 to 20% एनर्जी जो बॉडी को ठीक करती है, हील करती है। तो सारी एनर्जी तो कहां लग गई शरीर में? डाइजेस्ट करने में, ब्रेड पकौड़ा डाइजेस्ट करने में, अभी घेवर आ रहा है उसे डाइजेस्ट करने में। ओवरलोड पड़ता है पूरे बॉडी पार्ट के ऊपर, ओवरलोड। तो बॉडी पार्ट जो 50 साल, 100 साल, 200 साल भी चल सकते हैं, वो पहले डैमेज हो जाएंगे। पर जैसे ही आप एक टाइम का पका भोजन लेते हैं और बाकी टाइम आप आ जाते हैं फ्रूट्स पे और कच्चे खाने पे, तो आपकी 50% एनर्जी लगेगी डाइजेशन में और 50% लगेगी हीलिंग में, मतलब रिपेयरिंग में, ठीक करने में। वो आपके बाल ठीक कर सकता है, आंख ठीक कर सकता है, दांत ठीक कर सकता है, हड्डी ठीक कर सकता है, बॉडी का कोई भी पार्ट हमारा शरीर ठीक कर सकता है, बशर्ते इसको समय दिया जाए कि ठीक कर ले। ये 2 चीज समझ आई? तीसरा, अगर आप जूस पे आ जाते हो तो केवल 10 to 20% एनर्जी लगेगी डाइजेस्ट करने में, 1 से 1.5 घंटे में जूस खत्म। 80% बच गई जो आपको हील करेगी। यस नो? आप देखो, जानवर अगर बीमार होता है तो पहला काम क्या करता है? खाना छोड़ देता है। हमसे समझदार जानवर है। शेर शिकार करता है तो 24 घंटे दोबारा शिकार नहीं करेगा, क्योंकि 24 घंटे इसको डाइजेस्ट करने में देगा। और हम ऐसे टाइगर हैं, अभी ब्रेकफास्ट उधेड़ा है, इसके बाद लंच उधेड़ेंगे, उसके बाद जाते टाइम वो चाय और 4 बिस्किट और लाओ, चाहे रास्ता में चबाएं, और घर जाके मैडम से बोलेंगे बना बढ़िया सा। हेलो, इसका तो कर दिया ना आपने कबाड़ा। एक चीज मान लो, शरीर को उतने की जरूरत नहीं है जितना इसमें डालते हो, उतने की नहीं है। उसके 20% से भी शरीर चल सकता है, इससे ज्यादा एनर्जी आ सकती है, उससे ज्यादा मीटिंग कर सकते हो आप। एक दिन में 4 मीटिंग करके भी थकावट नहीं आएगी आपको, इतनी बैटरी चार्ज हो जाती है इसकी। यस नो? कितनों को मेरी बात समझ आई है? एक टाइम पका भोजन ले सकते हैं, रहा ही नहीं जा रहा आपसे, पर 2 टाइम आपको फ्रूट और सैलेड और जूस पे आना होगा। वो आपको जो बढ़िया लगे। हमारी छूट है कि हम नाइट में लें, दोपहर में लें, शाम को लें, जैसे भी हो। बता देना गुरु जी मेरे को, कभी भी जब भी आपको सूट करे। अगर आपको लगता है कि मैं नाइट में बिना खाने के नहीं रह सकता, तो नाइट में रह सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, 20 तारीख से मैंने गुरुजी के वहां गया था, मैं महेंद्रगढ़, वहां पूड़ियां ली थी। आज तक मैंने आटा और चावल नहीं खाया। कोई फर्क नजर आ रहा है?
आ रहा है क्या? पॉजिटिव। मजा आ रहा है सही में। और अभी अभी सोना नहीं पड़ता, अपने आप नींद आती है, अपने आप 4 बजे आंख खुलती है। पहले हम अलार्म लगा लगा के मर गए और कई बार बंद कर देते थे, तू बंद हो जाए यार और सो जाते। अभी उतना जरूरत ही नहीं है उसको, अभी बॉडी अपने आप, क्योंकि हम एक जगह गए वहां हमारा सिस्टम बना दिया गया 10 दिन का, इतने बजे उठना है, इतने बजे जूस मिलेगा, इतने बजे शक्तिवर्धक काढ़ा मिलेगा, इतने बजे योगा करेंगे, इतने बजे ध्यान करेंगे, इतने बजे क्रियाएं करेंगे, इतने बजे लेक्चर होगा, पूरा सिस्टम 9:30 बजे तक का। हेलो। और कमाल की बात क्या है कि इस पे कोई क्रीम और वो लगाने के बजाय भी इसकी लाइट बढ़ जाती है, इसका ग्लो बढ़ जाता है, क्योंकि अंदर से अगर ठीक होगा तो ग्लो अपने आप आएगी। यस कर सकते हैं क्या? और ये बाहर का जो भी चाइनीज ये वो जो भी आइटम है ना सर, वो रुका ही नहीं जा रहा, तो खा लो पर अगले दिन फास्ट करो। सर 10 दिन आपने अनाज नहीं खाया, मोटा अनाज जैसे बाजरा। 10 दिन नहीं सर, 20 तारीख से आज डेट लगाओ आप, 14 हो गए, 25 दिन, 24 दिन। तो सुबह शाम फ्रूट कच्चा कैसे देते हैं? कच्चा ही होता है फ्रूट, पका हुआ भी होता है, सीजनेबल फ्रूट जो भी। शाम को भी सुबह भी। सर 20 दिन खाने जिए तो जिए कैसे? अच्छा चाय छोड़ दिए, दूध और दूध से बना सब कुछ छोड़ दिया है। दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ ये सबसे ज़्यादा दिक्कत करती हैं बॉडी को, क्योंकि इन्हें डाइजेस्ट करने में सारी पावर बॉडी को वहाँ लग जाती है। और फिर ये एक और पंगा करेंगी, आपके ब्लड को गाढ़ा करेंगी, क्योंकि ब्लड में वो शुगर उतना बढ़ जाता है कि वो बैठना शुरू हो जाता है वेन्स के अंदर, और जब ब्लड गाढ़ा होता है तो क्लोटिंग बढ़ेगी और अटैक के चांस पूरे हैं। समझ आ रही बात? दूध और दूध से बनी चीजें, दूध की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, हमें क्या कराया गया, वो मैं पहले ही करके गया था, वैसे कुछ चीजें मेरे को पहले। नारियल का दूध। किसका दूध? नारियल का। 5 मिनट में तैयार होता है। और नारियल कितने का आ रहा है पता है? 20 रुपए। हमारे वहाँ 26 का आता है भाई, डी मार्ट में मिलता है 26 रुपए का। 26 रुपए लीटर दूध हो जाएगा आपका, जो आप 70 रुपए खरीद रहे हो। और उससे ज्यादा पोषक तत्व, उससे ज्यादा पावर रखता है नारियल का दूध। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं। नारियल कहाँ उगता है? वहां कोई इंजेक्शन और वो चक्कर ही नहीं है भाई साहब, तो नेचुरल मामला है। उसकी चाय भी बनती है, उसकी लस्सी भी बनती है, उसकी दही भी जमती है, उसके सारे काम होते हैं। स्वाद बेहतरीन, बताऊंगा दूध कैसे बनता है। बुला रहा हूँ। एक्स्ट्रा इसके लिए फीस देनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी घर में अगर एक व्यक्ति भी बीमार रह जाए तो गारंटी है। इवन मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम थी, जिन्हें कुछ बताया गया और अभी वो बहुत बेटर फील कर रहे हैं कि बोला मजा आ गया। और कुछ क्रियाएं हैं इसके साथ, भोजन भी है, एक्सरसाइज भी है, योगा भी है, सूर्य नमस्कार भी है। हमें सूर्य नमस्कार पता तो था होता है, उसके 2-4 स्टेप भी पता थे, पर उसके रेगुलर स्टेप कौन से हैं 1 से 12, वो हमें वहां रेगुलर सिखाए गए। और अगर आप 12 बार सूर्य नमस्कार कर लोगे तो पूरी बॉडी पसीना ऐसे छोड़ती है जैसे 1 घंटा रेस लगा के आए हो, केवल 12 बार करने से। कई बार नहीं जा पाते, मौसम खराब है, घर में ही पसीना बहाओ ना, पसीना निकलेगा तो सारे टॉक्सिन्स बाहर, सारी बीमारियां बाहर। पसीना निकल ही नहीं रहा, गाड़ी एसी, घर एसी, वेन्यू एसी। यस और नो? बस भी ढूंढते हैं तो एसी, ट्रेन ढूंढते हैं तो एसी। जी। जैसे मूंग और चना 2-3 दिन भिगोते हैं तो स्प्राउट हो जाते हैं, वो उस तरह के खा लो, थैंक यू। ये गैस पे ना चढ़ जाए बस। नहीं, गैस पे नहीं। हाँ बस, ये नेचुरल है, इसको खा सकते हैं आप। ये आपको कुछ नहीं देगी, ये धोखा देगी आपको। ये कुछ नहीं करते, कईयों को लगता है कि ये करे। ये न्यूट्रल है, ना इधर है ना इधर है, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ये उतना ही रखेगा और आपको लगेगा मैंने कुछ खाया। अच्छा, मेरा लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं गुरुदेव को बुलाने जा रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं?